नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूँ आपके साथ अंशु वर्मा। बिहार की सियासत में एक बार फिर 1999 के चर्चित शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस की तापीस महसूस की जा रही है और इस बार निशाने पर है राज्य के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। जन स्वराज अभियान चला रहे प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर इस पुराने लेकिन बेहद संवेदनशील मामले को उठाकर चौधरी की राजनीतिक साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये वो मामला है जिसने उस दौर के राज्य के सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया था। पटना वुमेन्स कॉलेज की मेधावी छात्रा और मिस पटना का खिताब जीतने वाली शिल्पी जैन और एनआरआई परिवार से ताल्लुक रखने वाला गौतम सिंह की लाशें 3 जुलाई 1999 को पटना के एक सरकारी क्वार्टर के गैरेज में उनकी कार के अंदर अर्धनग्न हालात में मिली। यह घटना आज भी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक मर्डर मिस्ट्री बनी हुई। दरअसल प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बयान दिया, सवालों से भागकर कोई नेता पाक साफ नहीं हो सकता। इस मामले में सम्राट चौधरी की भूमिका को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। दरअसल इस हाई प्रोफाइल केस की जाँच के दौरान लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव सहित कई नेताओं के नाम सामने आए और इन्हीं में सम्राट चौधरी का नाम भी शामिल। उस समय के आरोपों और सीबीआई जाँच में उनकी संदिग्ध भूमिका को लेकर अब फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल सीबीआई जांच में भूमिका, यदि सम्राट चौधरी निर्दोष थे तो सीबीआई की जांच में उनकी भूमिका आखिर संदिग्ध क्यों बताई गई? वहीं क्या कभी उनका डीएनए सैंपल लिया गया, जो जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण? एजेंसियों ने उन्हें पूरी तरह से क्लीन चिट दी थी या राजनीतिक दबाव और सत्ता की ढाल ने उनकी मदद? ये वो सवाल है जो इस वक्त सम्राट चौधरी को लेकर खड़े हो रहे हैं। प्रशांत किशोर का स्पष्ट आरोप है कि इस केस में सम्राट चौधरी का नाम दबाया गया है और सीबीआई आज तक सच्चाई सामने नहीं ला पाई। ये आरोप सीधे तौर पर उन पर रेप और मर्डर जैसे जघन्य अपराधों के मामले को दबाने का संदेह पैदा करता है। सम्राट चौधरी ने अपनी सफाई में कहा कि मुझे कोर्ट ने बरी कर दिया है और ये मामला खत्म हो चुका है। मगर राजनीति और न्याय के गलियारे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कोर्ट से बरी हो जाना हमेशा बेगुनाही की गारंटी होती है? क्या सीबीआई की नाकामी और उस दौर के राजनीतिक दबाव ने पूरे केस को दफन कर दिया, या फिर क्या बिहार की जनता ऐसे उप मुख्यमंत्री को स्वीकार करेगी जिसके अतीत पर इस तरह के रेप और मर्डर केस के आरोप लगे हो, भले ही कानूनी तौर पर वह बरी हो चुके हो? यह केस जो बॉबी हत्याकांड के बाद पूरे राज्य को झकझोर दिया गया था, 25 साल बाद भी गुनाहगारों का नाम सामने नहीं ला सका। यह विडंबना ही है कि राजनीति से जुड़े संवेदनशील मामलों में अक्सर केस कमजोर पड़ जाता है और यही कारण है कि सम्राट चौधरी आज भी यह कहते हैं कि मुझ पर कोई दाग नहीं और अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। सत्ता की कुर्सी पर दागदार अतीत का बोझ, पीड़ित की लाश अर्धनग्न हालात में मिले, सत्ता से जुड़े प्रभावशाली लोगों के नाम निकले और सालों गुजर जाने के बाद भी इंसाफ ना मिले तो हर आरोपी संदिग्ध ही माना जाए, चाहे वह आज उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हो या कल मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा हो। बिहार की राजनीति में अब यह सवाल तेजी से गूंज रहा है, क्या शिल्पी और गौतम की मौत का सच कभी सामने आएगा? और क्या सबसे अहम, क्या रेप और मर्डर केस के दागदार नाम आज भी सत्ता की कुर्सी पर बैठ सकते हैं? प्रशांत किशोर ने जिस सियासी जमीन को हिलाया है, और अब यह देखना होगा कि सम्राट चौधरी बेगुनाह साबित होंगे या काला अतीत उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का सबसे बड़ा बोझ बन जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए सियासत लाइव। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।